ओम शांति। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी का मैं फिर से वेलकम करता हूँ अपने प्यारे से चैनल पे। नाउ सुनिए, अभी देखो, अगर आप 10th क्लास में हो और आप 10th क्लास में जस्ट एंटर किया आपने, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बात की स्टूडेंट मैं खुद गारंटी कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका जो 10th क्लास का जो स्कोर है काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको आइडिया मिलने वाला है मेरे को क्या करना है, किस प्रकार हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में आप अभी एंटर किए हो तो आप फर्स्ट टाइम बोर्ड में अपीयर होने वाले हो। फर्स्ट टाइम बोर्ड में अपीयर होगी, फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर दोगे, जो पेपर वो भी बाहर से बन के आता है। बोर्ड के पेपर की चेकिंग भी भारी होती है, तो हमें कोई आइडिया नहीं होता, तो हमें 10th क्लास में पढ़ना पड़ता है। मतलब जो हमारे प्रीवियस क्लासेस होते हैं, 9th क्लास हो गया, 8th क्लास हो गया, उसमें स्कूल वाले पेपर बनाते, स्कूल वाले चेक करते हैं। बट जो बोर्ड क्लास के पेपर होते हैं वो बाहर से बन के आते हैं और भारी चेकिंग होती है, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। और चीटिंग के चांसेस वो 0% मान के चलो। आजकल तो स्टूडेंट देखो, सारे बोर्ड्स ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपना जो मतलब कि रूल्स हैं, काफी ज्यादा हार्ड बना दिए हैं कि चीटिंग के चांसेस काफी लेस होते हैं। मैं खुद अपना 10th क्लास में और 12th क्लास में बोर्ड दे चुका हूँ। ठीक है, अगर आप एक साल पढ़ लोगे तो आपका जो स्कोर है काफी हाई होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हो कि हमें किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, कितने घंटे में पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए, और एवरीथिंग आई मतलब जो आपका टाइम टेबल होता है उसका मैं निचोड़ आपको देने वाला हूँ। आपको भैया आप अपना टाइम टेबल बताओ, क्या पता हमें सूट करे ना करे। मैं तो स्टूडेंट देखा बेसिक आइडिया बताने वाला हूँ आपको, किस प्रकार अपना टाइम टेबल, किस प्रकार आपको अपनी स्टडी करनी है, और आपको अपने अकॉर्डिंग की मेरे पास क्या फैसिलिटीज हैं, मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। क्योंकि कहते हैं दूसरे का टाइम टेबल बनाया हुआ हमारे कोई काम नहीं आता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 10th क्लास का आपको बेसिक आइडिया, पूरा आइडिया मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को सी द फुल वीडियो। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, अभी जानते हैं कि हमें 10th क्लास के अंदर में किस प्रकार स्टडी करनी चाहिए और कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए और हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी कि 10th क्लास के अंदर में कि हमारा ये मैटर नहीं करता कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये मैटर नहीं करता कि हम कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपने जो अपना गोल सेट किया, क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हो। मैंने क्या कहा, आपने जो अपना गोल सेट किया, क्या आप उस गोल को अचीव कर पा रहे हो। अगर आप अपने गोल को अचीव कर पा रहे, सपोज आपने दिन में डिसाइड किया कि मेरे को एक चैप्टर करना है, या आपने एक टॉपिक डिसाइड किया, अगर आप उस टॉपिक को अचीव कर लेते हो तो देन वेरी नाइस। मेरे प्यारे बच्चे भी देखो, जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो अपने टारगेट सेट तो कर लेते हैं बट उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। 80% स्टूडेंट मैं कहूंगा, उस कैटेगरी में मैं खुद था 10th क्लास के अंदर। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि हम अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं बट उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों है। क्योंकि हम काफी बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, वो अचीव हो नहीं पाता हमसे। और हमारा जो माइंड है वही कहता है भाई इतना बड़ा टारगेट है, इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो माइंड उसको क्या करने लग जाता है, छोड़ने लग जाता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, माइंड को पता होता है मेरी कैपेसिटी कितनी। अगर आप अपना वर्क माइंड की कैपेसिटी से ज्यादा लोगे तो माइंड उसको क्या करेगा, टालेगा, कहेगा माइंड कहेगा कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना काम कर पाऊं। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट सेट करना है। और स्टूडेंट देखो, मैं तो मानता हूं कि टारगेट ऐसा सेट करो जो आप अचीव कर पाओ। और जब स्टूडेंट टारगेट अचीव हो जाता है ना, तो हमारे अंदर जो खुशी होती है, हमारे अंदर जो मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो इतना ज्यादा आता है कि हमें लगता है यार रियली मैं कुछ कर सकता। एक मोटिवेशन आ जाता है स्टूडेंट कि आज मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया जो मैंने सेट किया था। अगर हम टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका उल्टा भी होता है, डीमोटिवेट भी हम जल्दी हो जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमें टारगेट कैसे सेट करना चाहिए। देखो स्टूडेंट, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, टारगेट हमें कैसे सेट करना चाहिए, स्मॉल टारगेट्स। अब स्मॉल टारगेट से मेरा मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपको एक अपना चैप्टर करना है। मान लेते हैं एक चैप्टर करना है, सपोज मैंने कहा आपको चैप्टर करना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप देखो कहोगे भैया, जो मतलब जो अदर स्टूडेंट है वो कहेंगे भैया कौन सा चैप्टर है, भैया 10th क्लास का चैप्टर है, साइंस का पहला चैप्टर है। उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं बस आपको। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है बस। सपोज मेरे को ये चैप्टर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो टारगेट है हमारा, ये जो टारगेट है, मैंने क्या कहा, ये जो हमारा टारगेट है वो क्या है, बड़ा टारगेट है, बिग टारगेट है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को पूरा चैप्टर एक दिन में करना है, आज ही करना है, तो वो अचीव होना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर ही मानो कि। ठीक है, कई कुछ ही बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और जो ऐसा काम कर पाते हैं। और जब एग्जाम का टाइम होता है तो कई बच्चे करने की कोशिश भी करते हैं। देखो स्टूडेंट, अपने आप पे बिलीव करो। और मैं मानता हूँ कि आप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे पढ़ाई में। और क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके अंदर पढ़ने की एक इच्छा है और 10th क्लास में अच्छा स्कोर करने की एक अपने अंदर एक क्या है, विश है।
अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इस टारगेट को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट मैं ये बता रहा हूँ स्मॉल टारगेट, तो हाउ टू सेट स्मॉल टारगेट। अब आपने स्मॉल पीसेस में कैसे डिवाइड कर, सपोज इसके अंदर टॉपिक होंगे बहुत सारे, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितनी प्रकार की होती है, सपोज मैंने एग्जांपल लिया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया, सपोज मैंने ये टॉपिक उठा लिया मेरा, ठीक है, मैंने स्मॉल टारगेट सेट कर लिया। अब स्टूडेंट अगर आप इसको कर पाते हो तो वेरी गुड, अगर आपको इसको भी छोटा करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे टाइप होंगे, सपोज ए टाइप है, सपोज बी टाइप है, सपोज सी टाइप है, आप डिसाइड कर लो मेरे को बस आज बस ये वाला टाइप करना है या मेरे को आज ये वाला टाइप करना है, ठीक है। ऐसे स्मॉल टारगेट डिसाइड करो, और स्मॉल टारगेट स्टूडेंट अचीव करना काफी आसान होता है और कम समय में आप कर पाते हो। और वो जो टॉपिक आपको क्लियर होता है ना, वो इतना अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आपको रटने की जरूरत नहीं होती उसको। और जब हम बड़ा टारगेट सेट करते हैं उस टाइम पे क्रैमिंग ज्यादा, रटना ज्यादा होता है और कंसेप्ट कम क्लियर होते हैं। और जब हम स्मॉल टारगेट सेट करते हैं तो हमारा कंसेप्ट इतना चमक जाता है कि बोर्ड में तो सिंपल रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो स्मॉल टारगेट सेट करना काफी बेनिफिट होता है। और 10th क्लास में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, स्मॉल टारगेट को सेट करना, ठीक है। टारगेट कैसे सेट करना पता चला, पूरा चैप्टर उठा लो, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स भी होंगे हमारे, ठीक है, उस टॉपिक को उठा लो, टॉपिक के भी टॉपिक होंगे, फिर उन टॉपिक के टॉपिक भी आप कर सकते हो। अब आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितने घंटे सीटिंग कर सकते, बैठ सकते हो, वो डिपेंड करता है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ये रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो 25 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम कंसंट्रेशन कर पाते हैं और बाद में उनका जो माइंड होता है वो कंसंट्रेशन लूज कर देता है। तो स्टूडेंट आपको अपनी माइंड की कैपेसिटी देखते हुए अपने टारगेट को सेट करना है, और टारगेट को ऐसा सेट करना है जो अचीव हो सके। मैंने क्या कहा, ऐसा टारगेट हो जो क्या हो सके, अचीव हो सके। और स्टूडेंट देखो, क्योंकि आप 10th क्लास के अंदर हो तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन मस्ट इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के प्रति। कई बार क्या होता है कि अपना टारगेट हम सेट करते हैं और अचीव नहीं होता तो आप डिमोटिवेट होगे, बिल्कुल होगी कि मैंने ये टारगेट सेट किया था, मेरे से अचीव नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, 10th क्लास में किस काम का हूँ, सारे कुछ थॉट हमारे माइंड में चलते रहते हैं। बट अगर आपने ये स्टडीज फॉलो की, स्मॉल टारगेट सेट किया, अचीव किया, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, वो बना रहेगा। तो मेन चीज तो यही होती है, अपना मोटिवेशन, अपना कॉन्फिडेंस और अपने खुद के ऊपर विश्वास है। और आपका खुद के ऊपर विश्वास भी इंक्रीज होगा क्योंकि आप इनको अचीव कर लोगे, ठीक है। अब देखो, ये तो होगी हमारा स्मॉल टारगेट सेट करना, और कैसे सेट करें वो भी मैंने बता दिया एग्जाम्पल के साथ में। अब देखो स्टूडेंट, अब एक बात बताओ, भगवान ने आपको कितने घंटे दिए हैं? भगवान ने, मतलब कि जिसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसने आप कितने घंटे दिए हैं? 24 आवर्स। कितने दिए हैं? 24 आवर्स दिए सभी को। ऐसा तो नहीं है मेरे को किसी को 1 घंटा फालतू मिल, किसी को 1 घंटा कम मिल गया, नहीं। जो टॉपर है उसके पास 24 घंटे हैं और आपके पास भी कितने हैं? 24 आवर्स हैं। तो देखो स्टूडेंट, अभी अब अपने टाइम टेबल को हम कैसे मैनेज करें, टाइम टेबल को हम मतलब अपने टाइम को हम कैसे मैनेज करें, वो हमें देखना, वो हमें सीखना है। अब देखो स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट एक खुद में एक बड़ा टॉपिक है। टाइम मैनेजमेंट एक खुद में क्या है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैंने डिटेल में बताया अपनी, मतलब रिसेंट कल ही मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब स्पेशली फॉर स्टूडेंट के लिए हम की। और क्लासेस, कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है उस वीडियो को और समझ सकता है कि हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें 24 आवर्स को। क्योंकि स्टूडेंट, कई बच्चों को भी लगता है कि 24 घंटे में हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। भाई कम नहीं होते। अगर आप अपने टाइम को सेव, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो, टाइम को सेव कर पाते हो, तो 24 घंटे इनफ होते हैं सभी के लिए। अब देखो आप कितना टाइम अपने दिन में वेस्ट करते होगे, ठीक है, टाइम भी तो वेस्ट होता है अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है तो स्टूडेंट देखो, टाइम मैनेजमेंट एक लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट स्किल है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काफी आपको हेल्प करेगा 10th क्लास के अंदर में। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इस वीडियो को देखते रहो और बीच में डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट ये होता है कि अपने टाइम को यूज करना अच्छे से। अपना जो टारगेट मैंने सेट किया उसको कितने घंटे देना है, कितने घंटे, मतलब कि घंटे ये तो नहीं कहूंगा स्टूडेंट, आपको अपना टारगेट को अचीव करना है। आपने सपोज से डिसाइड किया मैं 3 घंटे में अपना ये टारगेट अचीव कर लूंगा, अब मैं 2 घंटे में ये करने वाला हूँ, मैं 4 घंटे में ये करने वाला हूँ। अगर स्टूडेंट हम ऐसे अपना टाइम अरेंज कर लेते हैं, हमें पता होता है हम पूरे दिन में अपने टाइम को कहाँ पर स्पेंड करने वाले, कहाँ पर अपने टाइम का हम यूज करने वाले हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर हमें आइडिया ही नहीं होता है कि हम पूरे दिन में क्या करने वाले, टाइम भाई मैक्सिमम वेस्ट होता है। और बोर्ड क्लास के अंदर में एक बात बताओ, क्या टाइम वेस्ट होना चाहिए आपका? टाइम वेस्ट होना चाहिए आपका? नहीं होना चाहिए ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, ये जो वीडियो मैंने बनाई है काफी मेहनत से बनाई है, काफी रिसर्च से बनाई है। तो आप देखोगे तो आपको
काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और माय डियर स्टूडेंट, आपकी जो स्टडी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। और तो मैं तो रेकमेंड देखो यही करूँगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। जब स्टूडेंट हम अपना किसी में बेस्ट देते हैं ना, वो काम अच्छे से ही होता है। और स्टूडेंट देखो इसके अंदर मैं यही बताया था, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमें काम डिसाइड कर लेते हैं, एक साथ दो काम करते रहते हैं, मल्टीटास्क हम करते हैं। मल्टीटास्क मतलब कि एक टाइम पे 2-4 काम, मतलब 3-4 काम लगातार कर रहे हैं। सपोज हम टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो डिस्ट्रैक्शन में होता है, ना तो प्रॉपर फोकस वहां पर है, ना प्रॉपर फोकस खाने पे है, ना प्रॉपर फोकस बात करने पे है। सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये जो चीज होती है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के लिए काफी बैड होती है, ठीक है। पहले मैं भी मानता है मल्टीटास्किंग करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट, आप देखना कि आप मल्टीटास्क करते हो तो आपका काम बहुत ज्यादा लेट होता है, और जो टास्क आपने कंप्लीट करोगे वो इतना अच्छा नहीं होगा इन कंपैरिजन अगर आप अपना टास्क एक चीज फोकस करके करोगे, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो नाउ स्टूडेंट अभी आते हैं देखो अगले फैक्टर के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट हमारा एक फैक्टर है जो आपको सीखना है। अब देखो स्टूडेंट, इतना हो गया हमारा। अब स्टूडेंट आता है टाइम टेबल हम अपना कैसे बनाएं। अब अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, मेन डाउट आपका यही था कि भैया अपना टाइम टेबल हम कैसे बनाएं। अभी देखो स्टूडेंट डिटेल में बताने वाला हूं, अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठो प्लीज। जो मैं बता रहा हूं उसको प्लीज अटेंशन के साथ सुनो, क्योंकि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाने वाले हो। मैं तो बस एक बेसिक आइडिया, बेसिक फ्रेमवर्क बताने वाला हूं बस। अब देखो, जो टाइम टेबल है स्पेशली किस क्लास के लिए, बोर्ड्स क्लास के लिए, या जो अदर क्लासेस के बच्चे भी देख रहे हैं उनके लिए भी कोई डाउट की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा बेसिक आइडिया क्या होता है, हम टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। भाई मेरे को देखो 5 बजे मेरे को उठना है, 5 बजे मेरे को क्या करना है, वेकअप करना है। ऐसे देखो स्टूडेंट, हम पहले कैसे बनाते थे, मैं ये बता रहा हूँ पहले हम कैसे बनाते थे और अब आपको कैसे बनाना है, डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ अभी। सपोज मेरे को 5 बजे उठना है और मैं कहता हूं कि मेरे को 9 बजे से लेके 11 बजे तक मेरे को साइंस पढ़नी है, ठीक है। और मैं कहता हूं मेरे को फिर शाम को 5 से 6 बजे तक मेरे को कहां पर जाना है, जॉगिंग के लिए जाना है, सपोज, ठीक है। ऐसे ऐसे हम टाइम टेबल करके बनाते हैं, मेरे को इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है, ऐसे बनाते थे पहले, ऐसे ही बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं, कई बच्चे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। बस स्टूडेंट मैं कहता हूँ ये जो मेथड होता है हमारा, नॉट अ राइट मेथड, गलत मेथड होता है। अब जो मैं टाइम टेबल बताने वाला स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसको फॉलो करो। स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, अपने टारगेट्स को सेट करना है। अपने टारगेट्स को मैंने तो आपने अपने टारगेट को सेट किया, सपोज मैंने 3 टॉपिक उठा लिए। अब स्टूडेंट आपने जो टारगेट अपने डिसाइड 3 किए हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं, डजंट मैटर हैं, आपकी चॉइस है आप कितने टारगेट सेट करते हो। अब स्टूडेंट आपने जो अपना टारगेट सेट किया है, अब उस पर लगाना प्रायोरिटी रूल। कौन सा रूल लगाना है, प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल क्या कहता है, आपको अपने टारगेट को प्रायोरिटी देनी है। मेरे को कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम मेरे को पहले करना है, वो काम आप पहले करना। सपोज मैं कहता हूं जो मैंने अपना पहला टारगेट सेट किया है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और ज्यादा अर्जेंट है, एंड अर्जेंट भी है, ठीक है। मेरा जो पहला टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ज्यादा अर्जेंट भी है, तो मैं उस काम को क्या करूं, लेट करूंगा क्या उस काम को, मैं नहीं, उस काम को मैं सबसे पहले करूंगा। सपोज स्टूडेंट अगला मैंने टारगेट सेट किया जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। अगला टारगेट मेरा कैसा इंपॉर्टेंट है, हाँ मेरे को करना है बट अर्जेंट नहीं है, उसको मैं सेकंड में करूंगा। इस प्रकार स्टूडेंट आपने जो अपना गोल डिसाइड किया है, अपना गोल जो डिसाइड किया है, मेरे को ये टॉपिक करना है, मतलब इस चैप्टर मेरे को ये टॉपिक करना है, इस चैप्टर मेरे को ये टॉपिक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट अपना ये रूल बनाना है, ठीक है। सपोज कल आपका क्लास में टेस्ट है साइंस का, तो आपको पहले साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब आपने जो टारगेट सेट किए हैं ना, अब आपको एस्टिमेट लगाना है, अंदाजा लगाना है, ये टारगेट कितने घंटे में पूरे हो सकते हैं, अंदाजा लगाना है। सपोज मैं कहता हूँ ये जो मेरा पहला टारगेट है ना, वो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा, वो 2 घंटे में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब आपको ये नहीं करना है, कई बार क्या होता है कि हम डिसाइड मेरे को 7 से 9 साइंस पढ़नी है, और कई बार आप घर में काम हो जाता है, कई बार आपको कहीं पर जाना पड़ जाता है, तो वो काम नहीं हो पाता है। तो उसमें आपको ये नहीं करना है कि मैं बस साइंस 7 से 9 पढ़ूंगा, बस आपको ये करना है कि मेरे को साइंस करनी पूरे दिन में, मैं कभी भी कर सकता हूँ, पूरे दिन में कभी भी कर सकता हूँ, और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उस काम को करना है। सबसे पहले वो काम करना है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा अर्जेंट है। आज में मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ ये डिसाइड मत करो कि मेरे को इतने बजे से इतने बजे तक करना है, अब बस ये डिसाइड करो मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, और दिन में कभी भी आपको टाइम मिले तो उस टाइम पे आपको अचीव करना है। अब देखो 10th क्लास में स्टूडेंट आपके पास टाइम तो देखो होना चाहिए, और स्टूडेंट देखो मैं ये कहूंगा कि आप ईच सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को हर एक दिन टाइम दो, क्योंकि
अगर आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हो, एक सब्जेक्ट में वीक हो, तो आपको वहां पर लॉस होता है। और इतना आए समझ में टाइम टेबल अपना कैसे बनाना है, कैसे अपने टारगेट सेट करने हैं, और कब हम प्रायोरिटी रूल अपना लगा सकते हैं, कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम हमें लेट करना है। क्लियर है इतना सब कुछ? यस यस, ठीक है। अब देखो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अभी देखो कई सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे होते हैं, कई सब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, चैलेंजिंग, मतलब कि हमें हार्ड लगते हैं। सब्जेक्ट कैसे हैं वो, हार्ड, मतलब कि हमें समझ में नहीं आती, हमें इतने अच्छे नहीं लगते हैं, हमें पढ़ने मजा नहीं आता। ऐसे सब्जेक्ट को हमें कवर कैसे करें, ऐसे सब्जेक्ट का सिलेबस हम पूरा कैसे करें, कंसेप्ट को समझ के। तो मतलब आप पूरे दिन में सुबह सुबह उठते हो, कहते हैं जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, और जो डिस्ट्रक्शन है, मतलब बाहर की जो आवाजें हैं वो काफी कम होती है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह स्टूडेंट आप अपना टाइम दो इन सब्जेक्ट को जब आपका एनर्जी लेवल हाई हो। मैंने क्या कहा, जब आपका जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो स्टूडेंट, हाई हो, तब आपको वो सब्जेक्ट करना है। क्योंकि स्टूडेंट जब आपका एनर्जी लेवल लो उस सब्जेक्ट को लेके बैठे हो, आपका माइंड ऑलरेडी बोर रखा है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आप और बोर हो जाओगे। इसलिए स्टूडेंट आपको ये सब्जेक्ट जब करने हैं जब आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, और जब आपका माइंड है चीजों को अच्छे से समझ सकता है, और चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है, तो उस टाइम पे आपको ये सब्जेक्ट करने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो इजी सब्जेक्ट होते हैं सुबह सुबह कर लेते हैं, हाँ मेरा टारगेट अचीव हो गया, और जो हार्ड सब्जेक्ट है वो लास्ट में लेके बैठते नहीं। इसमें सबसे गलत मतलब वो होती स्ट्रेटेजी होती है, आप पहले वो काम करो, वो सब्जेक्ट पूरे करो जो आपको हार्ड लगते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब एक और मेजर फैक्टर मैं बताने वाला हूं, और उसको कान खोल के सुन लेना ध्यान से, ठीक है। थोड़ा कान साफ कर लो, अगर कुछ कान में डस्ट बड़ा हुआ तो कर लो थोड़ा साफ। देखो मजाक कर रहा हूं स्टूडेंट, डोंट टेक सीरियस। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा ब्रेक है, गाड़ी वाला ब्रेक नहीं, ठीक है, स्टडी में हम ब्रेक देना चाहिए। स्टडी में हमें क्या देना चाहिए, ब्रेक। सपोज मैंने अभी भी बताया था कि आपको हमारा जो माइंड है, रिसर्च में पाया गया है कि 25 मिनट या 30 मिनट के बाद में क्या होने लग जाता है, अपना कंसंट्रेशन लूज करने लग जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20 मिनट के बाद में या 30 मिनट के बाद में अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक देना है। अपने आप कितने मिनट का ब्रेक देना है, 5 मिनट ब्रेक देना है। ये मेथड स्टूडेंट मैंने खुद ने अप्लाई किया हुआ 10th क्लास के अंदर, और इसका मेरे को रिजल्ट दिखा है, और अभी भी मैं यूज करता हूँ इस मेथड को। कि मैं देखो स्टूडेंट, ये मेथड मैं कब लगाता हूँ, जब मैं शाम को, मतलब कि मॉर्निंग में तो मैं 1 घंटा ही पढ़ सकता हूँ, कंसंट्रेट करके 1 घंटा ही। मैं तो मॉर्निंग में मेरा माइंड काफी एक्टिव होता है, तो मॉर्निंग टाइम में मैं 1 घंटा ही पढ़ सकता हूँ। बट स्टूडेंट जब हमारा माइंड है उसका एनर्जी लेवल काफी लो है, उस टाइम पे ये जो मेथड हम अप्लाई करेंगे, भाई हम 20 मिनट पढ़ेंगे बस, बाद में ब्रेक देंगे, फिर 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक देंगे, तो आप देखोगे कि आपका जो वर्क है काफी अच्छे से हो पाएगा, कम समय में हो पाएगा, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो लूज नहीं होगा। मेन चीज तो ये होती है स्टूडेंट, हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, क्योंकि माइंड में कई बार आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 30 मिनट क्या होता है कि हमारे माइंड में नेगेटिव चीजें और वेस्ट चीजें हमारे माइंड में चलने लग जाती हैं, और हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। वो चीजें नहीं होंगी अगर आप 20 मिनट 30 मिनट पढ़ोगे और 5 मिनट का अपने आप को ब्रेक दोगे। और उस ब्रेक के अंदर आप कोई सॉन्ग सुन सकते हो, कोई ऐसे मतलब थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते, जैसे है ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा वर्कआउट कर सकते हो लाइक दैट। और आप क्या कर सकते हो, किसी से अपने फ्रेंड के साथ फोन के ऊपर बात कर सकते हो। एनीथिंग यू कैन डू टू, मतलब जैसे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। 5 मिनट के अंदर में अपनी स्टडी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, 5 मिनट बस अपने आप को रिलैक्स करना है। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट। ऐसे सीखते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो। अगर स्टूडेंट लगता है भैया थोड़ी सी मेहनत की इस वीडियो के अंदर में, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।